आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। पाकिस्तान की मस्जिद में खुदकुश धमाका, हलाकतों की तादाद 90 तक जा पहुंची। पाकिस्तान के शहर पेशावर के पुलिस लाइंस में वाक़ मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 90 तक पहुंच गई, जबकि 150 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। धमाका इतना जोरदार था कि मस्जिद की छत मुनहदम हो गई, जिसके मलबे तले कई अफराद दब गए। कलदुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर की पुलिस लाइंस में वाक़ मस्जिद में एक खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 90 तक पहुंच गई है, जबकि 150 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। मुकामी पुलिस के मुताबिक धमाका उस वक्त किया गया जब मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा की जा रही थी और पहली सफ में मौजूद खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि मस्जिद की छत मुनहदम हो गई, जिसके मलबे तले कई अफराद दब गए। कलादुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पेशावर की मस्जिद पर हमला TTP की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस और उनकी तनसीबात को निशाना बनाने वाले हमलों के सिलसिले में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। पुलिस ने बताया कि मस्जिद के इमाम साहिबजादा नूरुल अमीन भी धमाके में जाँ बहक हो गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक धमाके की इत्तला के फौरी बाद पेशावर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वक़ू को घेरे में ले लिया है, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। धमाके में कई शहरियों के जख्मी होने की इत्तलात हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिसकी वजह से हलाकतों में तादाद में इजाफा हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि शहरियों का नाहक खून बहाने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। कोविड-19 अब भी बैनुल अक़वामी तशवीश का मौजू है, आलमी इदारे सेहत ने कहा। कोविड-19 के हवाले से आला सतही आलमी इंतबाह जारी करने के 3 साल बाद आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने पीर को कहा कि ये वबा अब भी एक बैनुल अक़वामी हंगामी सूरत हाल बनी हुई है। कोविड-19 पर अक़वाम मुत्तहिदा यानी UN हेल्थ एजेंसी की हंगामी कमेटी ने वबा के आगाज़ के बाद से 14वीं बार गुज़िश्ता जुमे को मीटिंग की। मीटिंग के बाद WHO के एक बयान में कहा गया है कि तंजीम के सरबराह टेड्रोस एडानोम गिब्रेस कमेटी को तरफ से चल रही कोविड-19 वबा को लेकर मशवरे से मुत्तफ़िक़ है। कोविड अब भी बैनुल अक़वामी सतह पर तशवीश का बाइस है। बयान में कहा गया है कि कमेटी के इस नज़रिए को कबूल करते हैं कि मुमकिना तौर पर कोविड-19 एक मुंतकिली के मुकाम पर है और इस पर नेविगेट करने और इसके मनफी नताइज को कम करने के तरीक़े के बारे में कमेटी के मशवरे की तारीफ करते हैं। बाइडेन ने यूक्रेन को लड़ाकू तैयारा देने से किया इनकार। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि वो यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयार भेजने की मंजूरी नहीं देंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पीर को कहा कि अमेरिका यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारे नहीं भेजेगा। एक रिपोर्ट ने सवाल किया था कि वो क्या यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारे भेजेंगे। बाइडेन ने कहा नहीं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को तोपों और टैंकों की सूरत में फौजी इमदाद में इजाफा किया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ जंगी कोशिशों को बरकरार रखने में मदद के लिए लड़ाकू तैयारे तलब किए हैं। बाइडेन ने मुसलसल कहा कि तैयारे नहीं मिल सकते, हालांकि उन्होंने दूसरे शोबों में मदद की पेशकश की है। पिछले हफ्ते बाइडेन ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को 31 M1 एब्राम्स टैंक भेजेंगे। इसके बावजूद आला अमेरिकी हुक्काम ने कहा कि भारी कीमत वाली गाड़ियां मुल्क की फौज के लिए मौजू नहीं हैं। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में बात करते हुए बाइडेन ने यह भी कहा कि इन्हें यकीन नहीं है कि आया वो अगले महीने यूक्रेन में जंग के आगाज के 1 साल मुकम्मल होने पर यूरोप का दौरा करेंगे। नाइजीरिया में लासा बुखार फैलने का खतरा है। नाइजीरिया के सेहत हुक्काम ने पीर के रोज कहा कि सबसे ज्यादा आबादी वाले अफ्रीकी मुल्क में लासा वायरल बुखार फैलने का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक बयान में कहा कि इसने माहिरीन की जानिब से किए गए खतरे की तशख़ीस के बाद मुल्क में मौजूदा रद्द-ए-अमल की सरगर्मियों को मजबूत और मरबूत करने के लिए एक कौमी मल्टी सेक्टरल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम किया है, जिसमें लासा बुखार से निपटने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। NCDC ने कहा कि खतरे की तशख़ीस के अमल ने पिछले साल के मुकाबले में तस्दीक शुदा केसों की तादाद में गैर मामूली इजाफे के रुझान की निशानदही की है। पिछले साल के मुकाबले में केसेस रिपोर्ट करने वाली रियासतों की तादाद में इजाफा हुआ है और लासा बुखार के इन्फेक्शन की वजह से हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ कारकुनों के इन्फेक्शन और मौत के खतरे में इजाफा हुआ है।
NCDC ने कहा कि 22 जनवरी तक नाइजीरिया में लासा बुखार के 244 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें अब तक कुल 37 अमवात हुई हैं, जबकि कबल में अमवात की शरह 15.1% थी। ट्रंप का साल 2024 की सदारती मुहिम का आगाज। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती मुहिम का बाकायदा आगाज करते हुए व्हाइट हाउस के उम्मीदवार की दौड़ में शामिल हो गए हैं। खबर रसाई इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2024 के सदारती इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम की शुरुआत न्यू हैम्पशायर और जनूबी कैरोलिना की रियासतों से की है। न्यू हैम्पशायर में रिपब्लिकन पार्टी की सालाना तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अब ज्यादा गुस्से में हूं और पहले से ज्यादा पुरअज़्म हूं। उन्होंने अपने मुताल्लिक ख्यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए मज़ीद कहा, हमने बड़ी रैलियों की मनसूबाबंदी कर रखी है जो पहले से ज्यादा बड़ी होंगी। डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम चलाने के लिए रियासत फ्लोरिडा के शहर पाम बीच में मरकजी दफ्तर खोला गया है, जहां के लिए अमले की हायरिंग का सिलसिला जारी है। ट्यूनिस पार्लिमानी इंतखाबात में सिर्फ 11% वोट पड़े। आर्जी इदाद-उश-शुमार के मुताबिक सिर्फ 11.3% वोट पड़े, जबकि अपोजिशन जमातों ने इंतखाबात का बायकाट किया था। इन इंतखाबात को सदर कैस की हुक्मरानी और मुल्क की जमहूरियत के लिए एक इम्तिहान के तौर पर देखा जा रहा है। ट्यूनिस में 29 जनवरी इतवार के रोज पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोट डाले गए और इत्तलात के मुताबिक बेशतर वोटर्स ने पोलिंग को मुस्तरद कर दिया। आर्जी तौर पर दस्तियाब इदाद-उश-शुमार के मुताबिक सिर्फ 11.3% वोटर ही पोलिंग बूथ तक पहुंचे। दिसंबर 2022 में मुनक्किद होने वाले पहले मरहले के इंतखाबात में भी तकरीबन इतनी ही तादाद में वोट पड़े थे। इन इंतखाबात को मुल्क के सदर कैस सईद की जानिब से अपने इख्तिदार को मुस्तहकम करने की कोशिश और एक इम्तिहान के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन इतनी कम तादाद में वोट पड़ने की वजह से अब इंतखाबात की कानूनी हैसियत पर सवालिया निशान लग गया है। इमरान के करीबी साबिक वजीर फवाद खान को जेल रिमांड में तोसी का मुतालबा मुस्तरद। पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी के रिमांड में इजाफे का पुलिस का मुतालबा अदालत ने मुस्तरद कर दिया। फवाद को 14 दिन जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथी फवाद चौधरी को गुज़िश्ता हफ्ते इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने पर गिरफ्तार किया गया था। फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन कमीशन को खुली धमकी दी थी। उन्होंने अपनी तकरीर में पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ भी आग उगली थी। उनकी तकरीर को इलेक्शन कमीशन के लिए खतरा करार दिया गया। इस धमकी के बाद फवाद चौधरी के खिलाफ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के थाने कोसहार में मुकदमा दर्ज किया गया था। फवाद इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान के वजीर इत्तलात रह चुके हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.